भगवान की जय। तो संत समाज रामचरितमानस के तृतीय सोपान आरण्य कांड में यात्रा करते हैं, जहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा नंबर 34 में अपन सुंदर से लेखनी में लिखिन कि कंद मूल फल सुरस अति तिये राम कहु आनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। बहुत सुंदर पावन प्रसंग संत समाज आरण्य कांड। तो हम सब मिलके आरण्य कांड में यात्रा करते हैं और जाने के प्रयास करते हैं कि वास्तविक में आरण्य कांड का लगत है। कथे संत समाज के आरण्य के अर्थ होते वन, जिला हमन अपन सुंदर से छत्तीसगढ़ी बोली में कथन जंगल, और कांड के अर्थ होते घटना। तो ये जंगल में का घटना घटत है हम सुंदर कथा के माध्यम से जाने के प्रयास करते हैं। तो आज संत समाज एक भक्त और भगवान के मिलन होते हैं। कथे कि एक भक्त और भगवान के मिलन वास्तविक में दाई हो तुहरे मन सही के एक भक्ति ने रहा है ना, तुहरे मन सही एक भक्ति ने रहा है। वो भक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी ला पाए बर, है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी ला पाए बर एक जन्म नहीं बल्कि 3 जन्म धरी। केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल ला प्राप्त करे पर 3 जन्म धरी। सबसे पहली जन्म जब सबसे पहली जन्म धरिस ना, तो उसका नाम का रहा है कि श्यामवती, है ना, उसका नाम रहे श्यामवती। दाई हो वास्तविक में इस जीवन में ना पति और पत्नी दो झलना जोड़ी बना है ना। जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिया कथे पति और पत्नी ला। वास्तविक में दोनों पहिया जब बराबर होए ना, है ना, पति और पत्नी के जो पहिया है ये दोनों पहिया वास्तविक में यदि बराबर होए तब जीवन रूपी गाड़ी ठीक ले चलते दाई हो। सही बात नहीं दाई हो। और यदि पत्नी के दिमाग अलग पति के अलग तय में बीच जीवन रूपी गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हो जाता है ना। जैसे गाड़ी होते गाड़ी के चालक जब ठीक हो तब तो वो गाड़ी अपन मंजिल तक पहुंच सकते। और यदि वो गाड़ी के चालक मदिरा पान किए हो, है ना, शराब के सेवन किए हो तो वास्तविक में वो कहीं भी जाके एक्सीडेंट हो सकते हैं संभव। तो कहते कि वहां श्यामवती के जीवन में पति रहा है। वो पति जब श्यामवती भगवान राम के पूजा पाठ नहीं करे, लेकिन ओकर पति देव रहा दाई हो ते भगवान के भक्त रहा, है ना। भगवान विष्णु जी के भक्त रहे, वो हमेशा भगवान विष्णु के पूजा करे। श्यामवती ओकर पूजा पाठ ल देख के ओकर दिमाग खराब हो जाए। कहा है श्यामवती, कहा है कि आप रोज दिन भगवान की पूजा करते हो का भगवान हमारे पेट में भर दी का, वो रान रान के खवा दी का भगवान है से काय। ऐसा में हमन काम धंधा नहीं करन, बस रोज के भगवान की पूजा करत बैठे रहो तान हमार जीवन चल जाही का। ऐसे श्यामवती रहते हैं रोज के अपन पति से झगड़ा करे। एक दिन दिमाग खराब हो गए श्यामवती के, कथे कि मैं तोला मनात हार मान गया कि छोड़ दे भगवान के पूजा पाठ लो, सुंदर रूप से कमा खा, हमार पेट यही कमाई खवाई में भर ही, छोड़ दे सन पूजा पाठ ला। ऐसे करके श्यामवती रहते दाई हो भगवान विष्णु जी के जो मूर्ति रहा ना वो मूर्ति पटक दी। काबर श्यामवती कथे कि न रहे बांस न बजे बांसुरी से की, है ना, ये छठन कारण ऐसे की उजला धर के पटक दी। जब भगवान विष्णु जी की मूर्ति ला पटकिस ना तब ओकर मूर्ति रहते पूरा चुरचुर फूट गए। और जब फूटिस ना तब वो भगवान के एक सिनी अंगुरी रहा, सिनी अंगुरी टूट के अलग उड़ा गए। और जैसे वो उड़ेस ना तब ओकर पति देव के मस्तक ला जाके लग जाते दाई हो। जब ये मस्तक ला जाके लगिस ना तो वो मस्तक से खून आगत है, और खून ऐस ना तब ये ला भगवान से देखे नहीं रही। भगवान विष्णु रहते तुरंत अपन शीर्षा को छोड़ के वहां आ गए कि आज मोर भक्त बहुत बड़े संकट में पड़े हैं। और मस्तक से खून निकला, भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुई ना भगवान विष्णु जो है श्यामवती ला श्राप देते, कथे कि श्यामवती आज मैं तो श्राप देवत हो कि तोर जीवन में इतना सुंदर पति मिले हैं जिन्हें निस दिन भगवान राम की पूजा करने वाला है। ऐसा पति ला धिक्कार था, एक सम्मान नहीं करत। श्यामवती मैं तो श्राप देतो जा तो ऐसा पति मिले जिन भगवान से प्रेम न करे,
है ना भगवान से विमुख हो ऐसा पति मिले। भगवान विष्णु रहते श्यामवती ला श्राप दे दिए और जब श्राप दिस ना तब श्यामवती के पति रहदाई होते भगवान से विनती करते कथे कि प्रभु आप मोर पत्नी श्यामवती ला श्राप मत देव भगवान, काबर के आज मोर पत्नी श्यामवती बहुत अच्छा काम करे हैं प्रभु, ना जाने में कब के आपके पूजा करते हो भगवान, लेकिन कभी आप मोर आगू में प्रकट नहीं हो रहे हो प्रभु, आप में देखे नहीं रहे हो। जैसे मोर पत्नी आज आपके ये मूर्ति ला पटकिस न फोड़े तो आप तुरंत प्रकट हो गए भगवान, मैं आपके दर्शन करत हूँ प्रभु, तो आज मोर पत्नी श्यामवती बहुत अच्छा काम करे है प्रभु, आप इला श्राप मत दो। तब भगवान विष्णु रहते वो श्राप ला है ना मुंह से निकल तो गए हैं, कहते मुंह से निकले हुए वाणी और धनुष से निकले हुए बाण ये दोनों चीज वापस आने वाला नहीं संत समाज। भगवान विष्णु कहते कि राजन मोर मुख से जो वाणी निकल चुके हैं ये वाणी वापस आने वाले नहीं है, लेकिन हाँ यही श्राप में वरदान में बदल देवत हो। एक समय ऐसे समय अही कि यही वरदान के कारण भगवान राम के ये दर्शन करे, भगवान राम एक कुटिया में अही तब जो है वो श्यामवती रहते अपन मुक्ति पा जाते हैं ना, वो योनि से मुक्ति पा गए और जब दूसरा योनि में जन्म धरित दाई हो, दूसरा योनि में जन्म धरिस ना तो उसका नाम रही शांतिबाई। शांतिबाई के रूप में जन्म ली, कथे कि वो रूप में शांतिबाई भगवान की पूजा करे, लेकिन अगर पति देव रहा है ना वो पूजा पाठ में ध्यान नहीं रख रहे। एक दिन इसलिए सत्संग चलत रहा है, शांतिबाई कथे कि राजन में भगवान के सत्संग श्रवण करे बन जाते हैं, सुने बन जाते हैं, लेकिन वो राजा रहते मना करते, कहा है कि रानी आप ये आने आने जगह में मत बैठो, काबर के इस जगह में आप लोग शोभा नहीं दे, आप तो रानी हो है ना, आप लोग राज सिंहासन में शोभा देते, वहाँ बैठना उचित है आपके लिए, तो आप वहाँ बैठो यहाँ नहीं, बोला मना कर जाए। तब वो शांतिबाई रहते अपन मन ही मन धिक्कार थे, अपन आंख लगते कि भगवान मैं इतना सुंदर मनुष्य चोला पाहो और मनुष्य चोला पा करके भगवान के सत्संग भजन नहीं कर सको भगवान, तो यही चोला ला है ना व्यर्थ है ये चोला। तो शांति बाहर आते अपन जो तन रही तन ला अपन शरीर ला जो है आत्मत्याग कर लेते है ना, वो मुक्ति पा जाते शुद्ध समाज। और जब वहां से मुक्ति पाई तब वही शांतिबाई तीसरा रूप में है ना, तीसरा जन्म में माहुली के नाम से जानेगी है ना, माहुली के नाम से जेकर बचपन के नाम रही माहुली, वो माहुली कथे कि जब माहुली के नाम से जानेगी ना तो वही माहुली जब युवावस्था के होई जेकर राम परिस्तादाई हो सबरी माता है ना, दिन सबरी माता वास्तविक में वो सबरी माता के विवाह होने वाला रही, तो विवाह त्याग दी और भगवान के शरण में चले गए संत समाज। देखन वो सबरी माता ला जिन भगवान राम के चरण बिंद ला पाए बर है ना, भगवान के प्रेम ला पाए बर, भगवान के भक्ति ला पाए बर 3 जन्म धरे और भगवान ला कहते कि प्रभु आज मैं तोला पाए बर केवल तोर कारण से कहते हैं ना, केवल तोर कारण में आज 3 जन्म धरे भगवान। वास्तविक में समान ऐसा भक्त हो जिन भगवान ला पाए बर 3 जन्म तो का अनेकों जन्म धरो, लेकिन भगवान ला पाए बर केवल भगवान ला पाए बर। तो अब वो सबरी माता जिन भगवान ला पाए बर 3 जन्म धरी, वो अपन मन के भाव ला कैसे प्रेषित करना चाहते आवन एक प्यार से भजन के बाद।
कोना कहा से सबरी दाई भगवान राम बर बोले भरे भरे रामचंद्र की जय। तो संत समाज वस्तिकन्नी मां सबरी जब अपन पिताजी के घर लग त्याग दी, कब जब ओकर विवाह होने वाला रहे 16 वर्ष के युवती हो पिताजी के घर लग त्याग दी। कहते कि पिताजी धुतकार है ऐसा विवाह ला, जब मोर विवाह में अत्यक से भेड़ बकरी ला काटे जही व्यर्थ के प्राणी जो है ये जानवर अपन जीव लगवा ले, तो ऐसा शादी लवे धुतकार था। माता सबरी रहते नो शादी ला धुतकार दी और जंगल में आ गए। जंगल में ऐसे कथे संत समाज को माता सबरी अनेकों संत महात्मा मन के कुटिया में गिस, लेकिन वहाँ कोई संत महात्मा जो है माता सबरी ला आश्रय देते। काबर कि सब संत महात्मा माता सबरी ला यही कहा है कि हे सबरी आप एक सबर जाति के हो, भील जाति के हो, और वो भी 16 वर्ष की युवती। तो ये संत महात्मा मन के पास में ये 16 वर्ष की युवती होते ना, ये माया के जाल होते, और संत महात्मा के पास ये माया के जाल रहने वाला नहीं चाहिए, है ना। ऐसा माया के जाल जो है नहीं रहना चाहिए। तो कोई जो है संत महात्मा माता सबरी ला निराकर संत समाज माता सबरी अनेकों कुटिया मागीस, अंततः एक कुटिया माँ गीस माता सबरी जिन कुटिया लगी मतंग ऋषि जी के कुटिया, मतंग ऋषि जी के आश्रम माता सबरी वहां पहुंच गए। माता सबरी मन मन विचार करते कि भगवान मैं जब कई संत महात्मा मन के कुटिया में तो चले गए, लेकिन वहां मोला कोई आश्रय नहीं दी हो सकते। यहाँ की जो आश्रम में रहने वाला संत महात्मा है वो भी मोला आश्रय देती है। तो भगवान मैं एक बात जहूँ तो जहूँ कहाँ, भगवान मैं केवल यही नहीं रह सकता। भगवान माता सबरी मन में विचार करते कि प्रभु मैं यही रही थो और यही रही के भगवान के सेवा करता, न कि मैं यहाँ छुप छुप के रही थो। ऐसे कि माता सबरी वास्तुकन में संत समाज वही मतंग ऋषि के आश्रम में रहे बन लग गए, लेकिन कैसन रहेगा छुप छुप के लुका लुका के रहता हो माता सबरी। हाँ जैसे दिन मान होए ना तो दिन मान माता सबरी लुका जाए, रात्रि होए मुंदरा के समय होए ना तहन सबरी माता रहते छुपे रहते आ जाए यहाँ कुटिया में, और कुटिया में आके सुंदर से झाड़ू पोछा लगा दे, पानी भर दे, और मतंग ऋषि की पूजा करे पर फूल पत्र तोड़ के इकट्ठा करके ला के रख दे। मतंग ऋषि अपन शिष्य मन ला पूछे कहे कि बेटा ये सब काम ला कौन करते? शिष्य मन बताए कहे कि गुरुदेव हम सब ये काम ला तो नहीं कर, लेकिन काम नहीं करने वाला कौन है ये पता नहीं है। एक दिन ऐसने काम करत माता सबरी रहते पकड़ में आ गए। जब पकड़ में ऐसने तब मतंग ऋषि पूछते सबरी लगते कि बेटी ते कौन हरस और काबर ये सब काम न करता। तब माता सबरी रहते अपन पीते हुए बात न बताते कथे कि गुरुदेव मैं राजा सबर की बेटी है और मोर विवाह होने वाला रे बोला त्याग के मैं आज यहाँ आपके आश्रम में आया हूँ। तब मतंग ऋषि ओकर बात सुन के खुश हो जाते कथे कि बेटी धन्य हंसते हैं और धन्य तोर जीवन जेन आज वैसन पति ला त्याग दे है ना, जेन स्वार्थ के पति है, लेकिन आज आप ये पति ला जेन प्राण के पति है ये पति ला पाए बार आज आप आगे बढ़े हो। तो माता सबरी ला वही दिन मतंग ऋषि अपन गुरु के रूप अपन शिष्य के रूप में मानते और माता सबरी मतंग ऋषि ला अपन गुरु के रूप में मानिस। तो वही दिन से माता सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करत करत ओकर दिनचर्या बीतत रहा है। एक ऐसे समय ऐसे समाज कथे कि मतंग ऋषि के चौथा अवस्था सियान हो गए मतंग ऋषि, और जब सियान है ना तब मतंग ऋषि माता सबरी ला कथे कि बेटी में अपन देह ला त्यागना चाहता है ना, मैं सियान हो गया। माता सबरी मतंग ऋषि ला कथे कि गुरुदेव जब आप अपन देह ला त्यागना चाहते हो तो मोर जिए से कोई मतलब नहीं है, तो गुरुदेव मैं भी आपके साथ में अपन देह ला त्यागना चाहता हूँ। संत समाज मतंग ऋषि माता सबरी ने समझाते कथे कि बेटी ते ये आश्रम में रहा है ना, ऐसा अनर्थ काम मत कर, ते यही आश्रम में रहा। काबर के एक दिन भगवान राम जो है तोला जरूर दर्शन करी बेटी है ना, तोला जरूर दर्शन नहीं तो ते यही आश्रम में रहा।
माता सबरी ल जैसने एक ठन बात बतई संत समाज कथे कि एक दिन भगवान राम ये कुटिया में आए और मतंग ऋषि अपन देह ल त्याग देथे। माता सबरी मतंग ऋषि के केवल एक बात ल पकड़ के रही काला तो कहते कि एक दिन भगवान राम ये कुटिया में आए, लेकिन कब आए ये तो नहीं बतेस ना कि कल आए परसों आए। लेकिन माता सबरी भगवान राम के निस दिन अगोरा करे। माता सबरी सोचे कि आज अही भगवान कल अही हो सकते अब भी आ जाए। ऐसे माता सबरी भगवान राम के अगोरा करे। निस दिन भगवान राम जिन रास्ता में अही तो यहाँ जंगल है, जंगल में काटा खूटी के सामना करेला पड़ते। ऐसे विचार करके माता सबरी फूल बिछाए और रोज के कंद मूल फल इकट्ठा करके रखे और भगवान के रास्ता देखे कि भगवान तय कब आवे प्रभु, तय कब आवे। लेकिन वास्तविक संत समाज कथे कि सब्र के जो फल होते वो मीठा होते। आज मां सबरी जो है भगवान राम के अगोरा करे, लेकिन ओकर अगोरा जो है आज सार्थक हो गए। संत समाज भगवान राम जो है माता सबरी के कुटिया में पहुंच चुके हैं। और जब भगवान राम माता सबरी के कुटिया में पहुंचे ना, भगवान राम लखन लाल जी दोनों माता सबरी के कुटिया में खड़े हैं। माता सबरी जब भगवान राम और लखन लाल जी ला देखे ना तो टक लगा के देखा थे। माता सबरी भगवान ला देखते श्याम रंग के शरीर भंवर के समाल भगवान राम के जो नयन है और आज भगवान राम जो है धनुष बाण की धारण के है, साधु के वेश में है। ऐसे भगवान रामचंद्र जी ला माता सबरी टक लगा के देखते। और जब माता सबरी भगवान ला देखते ना तो कहते कि माता सबरी दंडवत प्रणाम करते भगवान राम के लकड़ी के भांति है ना, जैसे लकड़ी धरती में पड़े रखदाई हो वैसने माता सबरी भगवान राम के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करत है। और माता सबरी के आंख से प्रेम के अश्रु निकला थे, प्रेम के। और जब प्रेम के अश्रु आता तो कथे दाई हो वास्तविकन में जब घर में पहुना आ जाए, सगा आ जाए तो लगोड़ से पर पानी देते है ना, वही सम्मान है सत्कार है सगा शक्तिशील के। तो कहते कि माता सबरी के घर में भगवान आहे, सगा है, पहुना है, तो माता सबरी भगवान राम के गोड़ लकामे होते। तो माता सबरी अपन आंख के अश्रु से है ना, माँ सबरी जो है अपन आंख के आंसू से भगवान राम के चरण ल धोवते। जब माता सबरी अपन मुड़ी ला रख रहा है ना भगवान राम के गोड़ में तो कर आंखी से आंसू निकलत रहा है, वही अश्रु से भगवान राम के चरण धोवावत रहा है। ये प्रकार आज माता सबरी भगवान राम के सत्कार करते और सत्कार करे के बाद में गोस्वामी जी कथे का कि कंद मूल फल सिरसयति दिए राम कहु आने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। संत समाज आज माता सबरी जो है भगवान राम ल सुंदर कंद मूल फल खवाए बर जावत है और कई संत से खवात है। आवन एक प्यार से भजन के बाद जाने के प्रयास करते हैं। एक घड़ी आधो घड़ी उन्हें आधो किया तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपिरा भरत प्रिय राम
अति प्रिय रामचंद्र की जय। तो संत समाज माता सबरी रहते जब भगवान ला सुंदर आसन लगा के बैठारिस न तो माता सबरी सोचते कि भगवान ना जाने मोर प्रभु श्री रामचंद्र जी कब के यहाँ ये जंगल में यात्रा करत है भगवान। मोर भगवान ला भूख लगे होई। देखो भक्त के भाव आकते कि मोर भगवान ला भूख लागे होई। संत समाज भगवान तो हम सबके पेट ला भरने वाला है ना। ऊपर वाले परमात्मा हम सबके पेट ला भरने वाला है, हम सबके जीवन में दाना पानी डालने वाला है। लेकिन माता सबरी एक भक्त जो भगवान ला कहते कि ना जाने मोर भगवान कब से निकले हैं और भगवान राम ला भूख लगत होही तो मैं भगवान राम ला काला खिलाओ। संत समाज माता सबरी रोज के तो और काम रहता ही हो कि जब भगवान राम है ना तो वाला कांदा कुशा खावा रोज के इकट्ठा करके रखे रहा। आज माँ सबरी भगवान राम ला खिलाए बर सुंदर कंद मूल भर टोकरी में भर के रखे रहा। वो टोकरी ला पकड़ के भगवान राम के आगू में और जैसे भगवान राम के आगू में इसना तो माता सबरी रहते भगवान राम ला सुंदर बेर खिलावत है। कथे कि भगवान राम ला जब माता सबरी बेर खिलाते ना तो चिक चिक के बेर खवाते कथे भगवान राम ला है ना। माता सबरी अपन मन में विचार करते कथे कि भगवान में यदि आप ला बेर खिलात तो खट्टा वाला बेर ला खिला पर है ना बोइर जानता ना दाई हो बोइर वो बोइर कहूं बोइर हम खट्टा खलोक रहते। माता सबरी सोचते कि मैं यदि भगवान राम ला खट्टा बेर खिलाऊं तो ये मोर से बहुत बड़े अनर्थ हो जाए भगवान। तब माता सबरी रहते भगवान राम ला सुंदर चिक चिक के बेर खिलाते। माता सबरी बेर ला चिखत जाते और माँ सबरी करते का जेन बेर मीठा रहते ना वही बेर ला नीचे में फेंक देते है ना। बेर मीठा रहते ओला नीचे में फेंक देते और जेन बेर खट्टा रहते ना वही चला भगवान ला खवाते है ना। खट्टा बेर ला भगवान ला खवाड़ रहते लेकिन भगवान राम वो बेर ला खाते खलो है ना। बेर ला खाते और भगवान राम जब बेर खाते ना तो वो बेर की प्रशंसा करते कथे कि प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। भगवान राम वो बेर ला प्रेम सहित खाते ऊपर बखान करते कथे कथे कि सबरी आप जो बेर खिलावत हो ना ये बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है सबरी, आनंद आगे आपके जो बेर खाए माँ है ना। भगवान बार बार बखान करते माता सबरी के बेर के। लेकिन भगवान राम सबरी ला ये नहीं कहा कि सबरी ते काय करत है सबरी ते तो अपन जूठा बेर ला खिलावा था। भगवान राम ये नहीं कहा है माता सबरी ला काबर कथे संत समाज कि भगवान राम आज भगवान है ना भक्त और भगवान के मिलन होते तो प्रेम के वशीभूत होकर के आज माता सबरी भगवान राम ला जो बेर खिलाते बोला का पता नहीं है कि मैं भगवान राम ला खट्टा बेर ला खवावत हूँ या मीठा ला। कथे कि प्रेम प्रबल के पाले प्रबल है ना। प्रभु को नियम बतलते देखा खुद की मान भले टल जाए भक्त की मानना टलते देखा। संत समाज अस्तिकन में आज भगवान राम अपन मान ला घटाते थे लेकिन भक्त के जो मान है सम्मान है ओला सबसे पहले भगवान राम अपन भक्त ला देखते कथे कि माता सबरी भगवान राम ला अपन जूठा बेर ला खवाते लेकिन भगवान राम वो जूठा बेर के सम्मान करते मान करते। जैसे संत समाज एक समय की बात है, एक समय इसने भगवान कन्हैया है ना। भगवान कन्हैया जो है दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिस कथे है ना। दुर्योधन के 56 प्रकार के जो भोग बने रहा है वो त्याग दिस भगवान कन्हैया। अब विदुर जहाँ यहाँ किस है ना विदुर जी के पास और जब विदुर जी के पास किस ना तो विदुर के पत्नी रहा है विदुरानी दाई हो। वो विदुरानी हाँ भगवान कन्हैया ला सुंदर केला खवाना चाहते का केला। जब भगवान कन्हैया ला केला खवाना चाहते ना तो माँ विदुरानी कैसन ढंग के केला खवाते जैसे केला के अंदर में जो गुदा रहते ना दाई हो है ना। केला के अंदर में गुदा रहते तब माता विदुरानी रहते कहाँ करे जति के अंदर में गुदा रहा ना केला के अंदर में गुदा रहा वो गुदल बहरी फेंक दे है ना। गुदला बाहर तरफ फेंक दे और ऊपर की जो छिलका रहा है ना वो छिलका ला भगवान ला खवाए। देखो भक्त और भगवान का जो प्रेम है ना। माँ विदुरानी रहा है तेन केला के छिलका ला भगवान कन्हैया ला खवाए और भगवान कन्हैया वो केला के छिलका ला खाए। लेकिन यहाँ जो खिलाने वाला है वो खिलाने वाला ला पता नहीं है कि मैं भगवान ला काला खिलावत हूँ है ना।
खिलाने वाला ला पता नहीं है कि मैं भगवान ला काला खिलावत हूँ और भगवान ला गलत पता नहीं है कि मैं काला खावत हूँ। संत समाज भक्त और भगवान के जो प्रेम है वो प्रेम अटूट होते। संत समाज जब वही समय विदुर जी आई, जब विदुर जी आई ना तो विदुर जी विदुरानी ला केला के फोकला ला खवा देखी दाई हो, केला के फोकला ला खवा देखिस ना विदुर जी कथे विदुरानी ते काय करत हस वो ते बही होंगे हंस का हाँ हमार घर भगवान आ है ना, तीनों लोग के स्वामी भगवान कन्हैया है और ते भगवान कन्हैया ला केला के फोकला ला खवावत हस। भगवान कन्हैया कथे कि विदुर जी आज माँ विदुरानी मोला सुंदर अपन प्रेम से है ना भाव से खवावत, प्रेम से खवावत है। तुम्हें प्रेम से जो कुछ भी भक्त खवा देते भगवान ला प्रेम से मैं बोला सबला स्वीकार कर लेता हूँ। वास्तव करने संत समाज कि भगवान ला केवल प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, है ना। न कि देखो दुर्योधन जी तो 56 प्रकार के भोजन बना के रखे रहा है काबर भगवान कन्हैया ला खवाए बर, लेकिन ओला त्याग दी काबर काबर के वहाँ प्रेम नहीं रही, है ना, वहाँ प्रेम नहीं रही, भाव नहीं रही, तो 56 प्रकार के भोजन ला त्याग दी और माता विदुरानी के घर में गई सुंदर केला के छिलका लखी। बस में आज भगवान राम जो है माता सबरी के जो जूठन बेर है वो जूठन बेर लखाते और बार बार बखान करते कहते कि सबरी आप जो बेर खिलाते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट है, आनंद आ गया आपके बेर लखाए वहाँ। देखो भक्त और भगवान के प्रेम ऐसे प्रेम होना चाहिए दाई हो। कथे जब भगवान राम माता सबरी बेर खवाई और बेर खवाई के बाद में माता सबरी रहते न भगवान राम के आगू में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। जिन लोगों स्वामी जी कहते कि पानी जोरी आगे बैठाड़ी प्रभु मिलो की प्रीति अति बाढ़ी। संत समाज माता सबरी भगवान राम के आगू में हाथ जोड़ के खड़े हो गए और जब हाथ जोड़ के खड़े हुए ना तब माता सबरी भगवान राम से विनती करते हैं। माता सबरी हाथ जोड़ के भगवान राम से कहते कि कहे कि कही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी। माता सबरी रहते हाथ जोड़ के भगवान राम से विनती करते कहते कि हे प्रभु हे परमात्मा मैं आपके कैसन ढंग से स्तुति करूं, प्रभु मैं आपके कैसन ढंग से स्तुति कराऊं। काबर कहते कि अधम जाति में जड़मति भारी, भगवान में अधम जाति के हरो है ना, नीच जाति के हरो भगवान, और वो भी जड़ बुद्धि के अर्थात जेकर बुद्धि काम नहीं करे दाई हो, है ना, जैसे पत्थरा लगी ही जड़ है ना, पत्थर में सोचे समझे की योग्यता नहीं रहा, में क्षमता नहीं रहा के मतलब है ना, पत्थरा बैठे है खड़े एक जगह पत्थरल कभी पत्थरा ही रास्ता हट ऐसे के तो हट ठीक है, कबर में ऊपर पास क्षमता ही नहीं है, सोचे समझे की विवेक नहीं है, वही लगत है जड़। तो आज माता सबरी गलो कहते कि जड़मति भारी है ना, माता सबरी कहते कि अधम जाति में जड़मति भारी, भगवान मैं जड़मति के हरो ये मोर बुद्धि है ना, ये बुद्धि कुछ काम नहीं करे है ना, ये बुद्धि में मैं आपके ना पूजा पाठ करेला जानो, ना मैं आदर सत्कार करेला जानो, ना मैं आपके मान सम्मान करेला जानो, मैं कुछ नहीं जानो भगवान ऐसे कहते मैं कुछ नहीं जानो भगवान, और बुद्धि जड़मति के है तो मैं आपके कैसन ढंग से स्थिति करो, मैं आपके कैसन ढंग से बखान करो। ऐसे माता सबरी जो है आज भगवान राम की स्तुति करते, बार बार स्तुति करते, वंदना करते हैं। तो अवर एक प्यार से भजन संतन संत समाज आज भगवान राम अपने जीवन में है ना, भगवान राम जो है जिन कारण जन्म लेहदाई है ना, जिन कारण जन्म ले है आज भगवान अपन जन्म ले सार्थक करे बढ़ जावत है। काबर जन्म ले है तो कहते कि विप्र देन सुर संत हित लिन्न मनोज अवतार, भगवान राम ये धरती माता गौ माता ब्राह्मण देवता के हित करे बर कल्याण करे बर भगवान राम अवतार रहे हैं। और आज भगवान राम जो है अपन जन्म ले सार्थक करे बर 14 वर्ष के वनवास जात है ना, 14 वर्ष के वनवास के है। सत समाज भगवान राम ला तो सुंदर राजपाट मिलत रहा है ना, भगवान राम ला राजपाट मिलत रहा है, लेकिन इला त्याग से 14 वर्ष के वनवास चले गए। काबर के संत समाज भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, माता पिता के आज्ञा के पालन करते है ना, अपन माता के कई और पिताजी राजा दशरथ जी के आज्ञा के वचन के पालन करी तो 14 वर्ष के वनवास गए। और साथ ही साथ संत समाज हम सबला एक मर्यादा सिखाते सीख दिखलाते भगवान राम कथे कि अपन माता पिता के आज्ञा
आज्ञा के पालन कैसे ढंग से करना चाहिए, है ना। हम सबला पर माता पिता के आज्ञा के पालन कैसे ढंग से करना चाहिए, यही मर्यादा सिखाते भगवान राम। लेकिन संत समाज ये संसार में, ये समाज में हम देखन का कि एक बालक जो है अपन माता पिता ल त्याग देते दाई हो, कब, जब वो माँ की अवस्था बिल्कुल सयाना हो जाते, वो पिता की अवस्था बिल्कुल सयाना हो जाते। वो माँ जेकर हाथ पैर ठीक से चले नहीं, जेकर आँख ठीक से दिखाई नहीं दे, जेकर कान ठीक से सुनाई नहीं दे, वो अवस्था में बेटा अपन माता पिता ल त्याग देते, अपन बीवी बच्चा परिवार के साथ में कहीं बाहर जाकर जीवन यापन करते। वो माँ जेकर हाथ पैर ठीक से चले नहीं, वो माँ खुद अपन हाथ से लड़बड़ाते, शरीर से लड़बड़ाते, हाथ से चूल्हा में आगी जलाते, भोजन बनाते, तब कहीं अन्न के एक माला ला अपन पेट के अंदर डालते। वो माँ के ममता व्याकुल हो जाते, अपन बेटा ला याद करते, अपन बेटा ला याद करते। वो माँ कहते कि बेटा वारे मोर लाल, वारे मोर आँख के तारा, बेटा का यही दिन मर तुलपाल पोस के बड़े करे मरे मोर लाल। बेटा मैं तुला गर्भ के अंदर, मोर पेट के अंदर 9 महीना ले धारण करे, 7 धार के स्तनपान कराए। बेटा मैं तुला धूप ले छाँव करे। बेटा जब ते गीला में सोए रहे ना, नानकुन रहे गीला में सोए रहे, मैं तुला गीला ले उठा के सुखा में सोलाए और वही गीला में मैं सो गया बेटा। लेकिन आज वही उंगली ला, वही हाथ ला छुड़ा दे, वही ममता ला छुड़ा दे, अपन परिवार के साथ में बाहर जाके जीवन यापन करत। माँ के ममता उमड़ पड़ते। वो पिता अपन बेटा ला याद करते, कहते कि बेटा जब ये संसार में जन्म धरे से न चल नहीं पावत रहे मोरलाल, तो उंगली ला थाम के संसार सागर में तो ला चलना सिखाए। लेकिन आज वही उंगली ला छुड़ा दे, वही हाथ ला छुड़ा दे, अपन परिवार के साथ में बाहर जाके जीवन यापन करत। तो माँ के ममता और पिता के स्नेह उमड़ पड़ते, अपन बेटा ला याद करते और कुछ कहना चाहते और का कहते। आवन एक प्यार से भजन के माध्यम से जाने के प्रयास करते। पंछी उड़ाते आगा, करते बिरे छामबा, धरती माई बीना, धरती माई बीना दाना पानी पावे कहाँ रे, तैथी राबे कहाँ रे, छैहा भुइया ना छोड़े जावैया, तैथी राबे कहाँ रे। पंछी उड़ाते आगा, करते बिरे छामबा। जीवन के खेले
छत्तीसगढ़ महतारी की जय। तो श्री समाज आज माता सबरी रहते भगवान राम के आगू में हाथ जोड़ के खड़े हैं और भगवान राम ला बार बार कहते कि प्रभु मैं आपके कैसे ढंग से स्तुति करो भगवान, मैं तो अधम जाति के हरा और मोर बुद्धि छोटे बुद्धि के है, मंद बुद्धि के है भगवान, मैं आपके मान सम्मान पूजा पाठ करेला नहीं जाना भगवान, तो मैं आपके कैसे ढंग से स्तुति कराऊं। माता सबरी हाथ जोड़ के भगवान राम के आगू में कथे कि अधम ते अधम अधम अति नारी और तीन महमय मति मंद अघारी। हे भगवान मैं तो अधम से अधम और ओकर से औ अधम जाति के हरा, अर्थात माता सबरी कहते कि प्रभु मैं नीच से नीच है ना, नीच से नीच और ओकर से औ नीच जाति के हरा भगवान। तो प्रभु मैं आपके कैसन ढंग से स्तुति कराऊं, मैं आपके कैसन ढंग से वंदना कराऊं, काबर के भगवान मैं नीच जाति के हूं, मंद बुद्धि के हराऊं, तो प्रभु मैं आपके कैसन ढंग से स्तुति कराऊं। जब माता सबरी बार बार भगवान राम के आगू में हाथ जोड़ के वंदना करते ना, स्तुति करते, तब भगवान राम रहते माता सबरी लगते कि कह रघुपति सुन भामनी बाता और मान एक भक्ति कर नाता। कथे कि सबरी ते मोर बात में तो सबसे पहले सुने से की है ना, भगवान राम माता सबरी लगत है कथे कि कह रघुपति सुन भामनी बाता कि हे भामनी ते पहले मोर बात सुन। कथे कि मानहु एक भक्ति कर नाता, कथे कि मैं मोर भक्त ले केवल भक्ति के नाता से ही जानत हूं, है ना, मैं मोर भक्त ले केवल भक्ति के संबंध से ही जानत हूं। काबर कथे कि केवल मोर भक्त के अंदर प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, वो चाहे जाति में कोई भी जाति के हो, है ना, कोई भी जाति के हो, केवल उनके मन के अंदर प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। काबर कि भगवान राम कथे कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, है ना, कथे कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई है। तो सब में आज सबरी और वास्तविक में संत समाज आज विचार करके देखन, यही इतिहास के अंदर, यही ग्रंथ के अंदर हम देखन ना, तो भगवान राम के भक्त बनिश कौन कौन बन, देखो गिद्धराज जटायु, है ना, गिद्धराज जटायु कौन दाई हो, जिन निस्दिन मांस के आहार करने वाला, है ना, मांस के भक्षण करने वाला, वो भी पक्षी के जाति, लेकिन वो भी भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त है। भगवान राम वो गिद्धराज जटायु अपन हाथ में, देखो विचार करन ऐसा भक्त है संसार में कि भगवान राम वो गिद्धराज जटायु ला अपन हाथ में ओकर अग्निदाह करिस, अपन हाथ में, है ना, अपन हाथ से भगवान राम वो गिद्धराज जटायु के अग्निदाह करिस। ऐसा गिद्धराज जटायु है। और किसका कि भगवान राम जो है ऐसा भगवान राम के भक्त बने हैं नहीं हो कि वानर राज सुग्रीव जी वो का है वानर बन के राजा, जैन वानर प्रजाति के, है ना, वानर प्रजाति के, वो भी भगवान राम के भक्त है। ऐसा आज भगवान राम के भक्त है। विचार करम संत समाज, ऐसा अनेकों जाति के ला भगवान राम अपन शरण के दास बना, है ना, अपन शरण के दास। वास्तविकन में संत समाज आज भगवान राम कथे कि सबरी मोर भक्त चाहे कोई भी जाति के हो, कोई भी जाति के हो, मैं बोला केवल अपन भक्ति के नाता से, भक्ति के संबंध से ही जानत हूँ, चाहे वो कोई भी जाति के हो। मैं ऊंच नीच छोटे बड़े भेदभाव ये सब नहीं जानता, केवल भगवान के भक्त के अंदर प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, यही भक्त के पहचान होते संत समाज। और माता सबरी लगत है कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। सबरी ये जाति पाति कुल धर्म धन दौलत बढ़ाई है ना, ये तो सब में आए। और वास्तविकन बात है संत समाज कहते कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई सबके पास है ना, सबके पास। विचार करन सज्जन, यहाँ ये पंडाल है ना, मंच के अंदर अनेकों जात के बैठे हो, कोई एक एक जात के नहीं होनी दाई, नहीं होना, एक एक जात के नहीं हो, अनेकों जाति के हैं, नाना प्रकार के, और अपन अपन हैसियत के अनुसार, कोई अमीर है तो कोई गरीब, है ना, अपन हैसियत के अनुसार सबके पास धन दौलत रुपया पैसा रहते, अपन हैसियत के अनुसार। तो कहते भगवान राम का कथे कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कथे भगवान राम की सबरी इंसान के पास तो अनेकों जाति रहते हैं, है ना, कई जाति के हैं इंसान, लेकिन वो इंसान के पास
धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी ये सब चीज यहाँ तक पुत्र परिवार सब में है ना, सब में है। कुत्ता बिल्ली में घला के पुत्र परिवार है ना, वो सब में है। कथे भगवान रामा कि ये सब के मिले के बावजूद भी है ना, ये सब रहे के बावजूद भी इंसान के पास धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी बाल बच्चा परिवार के रहे के बावजूद भी वो इंसान के पास का नहीं है। कथे कि भक्तिहीन नर सोख ही कैसा बिन जल बारित देख ही जैसा। संत समाज के भक्ति के बिना है ना, केवल भक्ति के बिना और वास्तविक में संत समाज हमारे जीवन में धन दौलत रुपया पैसा अनेकों है ना, बैंक बैलेंस फुल, पुत्र परिवार फुल, घर में सोना चांदी हीरा मोती गाड़ी बंगला फुल, लेकिन ये सब के रहते हुए भी का नहीं है कि भक्तिहीन नर सोह ही कैसा। केवल भक्ति की है ना, केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति के बिना ये सब चीज व्यर्थ है, सब चीज व्यर्थ है। और वास्तविक में संत समाज ये सब चीज व्यर्थ है। कथे जब माँ के गर्भ में रहे ना तो उल्टा लटके रिस्क थे यहाँ है ना, यहाँ उल्टा लटके रहते। कहते हम तो नहीं जाना दादा यहाँ कैसा लटके रहे हो बनते, लेकिन आजकल वह पता चल जाते दाई सोनोग्राफी के द्वारा है ना। ऐसा ऐसा संसार में दुनिया में डॉक्टर है कि पेट भीतरी निकल घलक जाते कि उल्टा है सीधा है। कथे कि वास्तविक में जब बच्चा हम सब ये पेट के अंदर रहता ना तो उल्टा लटके रहता, भगवान से विनती करथन कि प्रभु ये नरक से मोला निकाल दे भगवान, ये नरक से मोल जल्दी से जल्दी बाहर कर दे भगवान। जैसे में बहरी जाऊँ ना तहन तोर पूजा पाठ करूँ भगवान, तोर सत्संग करूँ भजन कीर्तन करूँ प्रभु। भगवान ला दया आ जाते संत समाज हमार मन के ऊपर, भगवान हमला ये नरक से बाहर निकाल दे। और जैसे बाहर निकले ना तहन ये दुनिया के चकाचौंध में फंस गए, ये दुनिया की चकाचौंध में दुनिया की माया मोह में फंस गए। हम यहाँ के माया में इतना ग्रस्त हो जातन, इतना फंस जातन कि हमला वादा सुरता नहीं आया है ना। हम भगवान से किए हुए वादा ला भुला जातन। और कथे का दाई हो आए हैं सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बन जा जंजीर। कथे कि आए हैं तेला जाए ला पड़ी चाहे वो कोई हो है ना, चाहे वो कोई हो, आए हैं तेला जाए ला पड़ी। जब हम सब यहाँ से जाबो ना वापस है ना, यहाँ से सब जन जाबो और जाबो ना तो वहाँ भगवान के दरबार में है ना, यमराज के दरबार में फिर से हमला पूछे जाइए कहीं कि बेटी ते यहाँ ले तो वादा करके गए रहे, लेकिन कब कब ते अपन वादा ला पूरा करे, कब कब ते सत्संग सुने, कब कब भगवान राम के गुणानुवाद करे। लेकिन दाई हो जब हम गुणानुवाद करबो तब तो बताबो ना है ना, जब हम भगवान राम के कथा ला श्रवण करबो वही दिन ला बताबो, और जब हम नहीं कर रबो तब काला बताबो। कथे कि कर्म के अनुसार फल मिलते, कथे कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करहि तस फल चाखा। तो कथे दाई हो कि आज हम सब बड़े सुंदर मनुष्य चोला ला पाए, वही कारण तो इस गोस्वामी जी कथे कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यही चीज बड़े भाग की कौन ला, यही मनुष्य चोला ला दाई हो है ना, केवल यही मनुष्य चोला ला की बड़े भाग मानुष तन पावा, यही चोला ला पाए बढ़ते होता मन भलो तरसते कथे। काबर काबर के यही चोला ला पाए है ना, तो भगवान राम के जो सत्संग जो भक्ति वो आसानी से मिलते कथे, आसानी से मनुष्य चोला ला पाए हती चोला में। ओकरे कारण देवता मन भलो तरसते कि भगवान हम मन मनुष्य के चोला ला पा लेते प्रभु और तोर भक्ति ला सरल रूप से अपना लेते। तो कथे संत समाज आज हम सब मानव जीवन ला पाहत, हमार मानव जीवन ला सार्थक करना चाहिए। और वास्तविक बात बहुत अच्छा के बात है जैन मन आज अपन मानव जीवन ला सुंदर ये मंच स्थल में है ना, रामायण मंच में बैठ के सार्थक करत हो दाई। कथे कि भक्तिहीन नर सोह ही कैसा बिन जल बारित देख ही जैसा। भक्ति के बिना मनुष्य के जीवन में धन दौलत रुपया पैसा है ये सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है ना। केवल यही हमारे संग में जाते कथे कहा एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो सी आद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। संत समाज यही जो एक घड़ी या आधा घड़ी ओकर से और पुण्य आद है ना, यही जो आधा
घंटा के जो सत्संग है यही भगवान श्री रामचंद्र जी के धाम में, यही हमारे साथ में जाते। तो भगवान राम आज माता सबरी ला यही बात न बतावत है, कथे कि सबरी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। यदि मनुष्य के पास ये सब चीज है लेकिन भगवान राम के भक्ति नहीं है ना, तो वो व्यर्थ है। का के समान तो कथे कि बिन जल बारिश देखे जैसा, बिन जल के बरसात के समान। जैसे दाई हो गर्मी के मौसम तो भी फिर हाल आए छे, है ना, गर्मी के मौसम आहे, गर्मी के मारे ये धरती जो है तड़क जाते, है ना, गर्मी के कारण ये धरती तड़क जाते। और जब धरती तड़कते ना ओकर बाद बारिश के मौसम आते, बारिश के जब समय आते ना तो सबको जन किसान हरो दाई दीदी हो, सबको जन मन आस लगा के बैठे रहथन कि कब पानी गिरी तक कब हम खेत में नांगर लेके जाबो, है ना। आजकल तो नांगर घलोक नंदा गए, सीधा सीधा ट्रैक्टर आ गए, है ना, एक दिन में कतरो कल्ला जोत देते। तो संत समाज सब किसान यही आस लेके बैठे रहते कि कब पानी गिरे, कब बारिश हो, तो कब हम खेत में हल चलाना। संत समाज जब वही समय जब विचार करत रहना वे आकाश में अच्छा करिया करिया अंधियार है, अच्छा करिया करिया अंधियार है, हम सब विचार करते सोचतन कि आज बादल में है ना, आकाश में अच्छा बादल आ है, लगते अब पानी गिरने वाला है, पानी गिरने वाला है। मन के अंदर आस है, विश्वास है कि पानी गिर ही, लेकिन कभू कभू होते का हवा के माध्यम से यहाँ ध्यान रहते थे, दूसरा काम चल देते, जाते कि नहीं जाए जाते, यहाँ ध्यान रहते दूसरा काम जाके झरझर झरझर गिर देते। तो ये बोल रहा वाले वन का सोचते कथे का कोई मतलब नहीं है अति अंधियारी तेन, है ना, कोई मतलब नहीं है अति अंधियारी तेन। अब अंधियारी से गिरे रहती तब मतलब के, अब नहीं अंधियारे है गिरिश नहीं है तो वो कोई मतलब के नहीं है। तो उसने भगवान राम कहा थे मनुष्य के पास धन दौलत रुपया पैसा है लेकिन ओकर पास भक्ति नहीं है भगवान के प्रति, तो वो भी कोई मतलब के नहीं है। संत समाज तो वास्तविकन में हमारे जीवन में, हमारे मानव जीवन में जिन चीज मतलब के है ना, यही भगवान राम के जो भक्ति यही ला अपनाना चाहिए, यही ला अपन जीवन में ढालना चाहिए। ऐसा सुंदर बात आज माता सबरी ला भगवान राम बतावत है। तो आवन एक प्यारा से भजन सुनथन, फिर आगो कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करथन।
मुला तैसे नहीं लगा थे पहली बार यह रामायण हो थे, पहली बार यह रामायण हो थे ना, तो ज्यादा उत्साह होना चाहिए। ताली कैसे बजना चाहिए और जयकारा कैसे लगना चाहिए। दोनों हाथ उठाओ, सबसे पहले तो दोनों हाथ उठाओ। जेकर हाथ ऊपर ओकर जीवन सुपर। तो ऐसे एक बार भैया श्रद्धा चैनल भैया एक बार दोनों सब जन के उड़ान को घुमा दे भैया कैमरा ला। ऐसे होना चाहिए ताली। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय, बोलिए बोड़ना गांव की जय। ऐसने ताली उठाओ ना, तब हर साल यह आयोजन रही। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बजो ना लास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन अपन हाथ ऊपर करें। काबर कथे दाई हो, चना वही चबाते हैं इसे किथे का कथे, चना वही चबाते हैं जिसके दांत होते हैं, है ना। चना वही चबाते हैं जिसके दांत होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिसके दो शाबाश, ताली वही बजाते हैं जिसके दो हाथ होते हैं। तो जेकर जेकर दुठन हाथ है ना, सुंदर काले दुठन हाथ ते दाई हो भगवान, तो ताली बजाए में कंजूसी मत करे करो। सही बात है, ताली बजा जहु ना तो ये आयोजक समिति मन के उत्साह बढ़त जाही। वस्तिकर में हमारे बोर्डा गांव मन ना अच्छा जोरदार ताली बजाते हैं। हर साल इसलिए आयोजन करना चाहिए, ऐसे को मन हर साल आयोजन करते। सही बात है, ताली बजाए में कंजूसी मत करे करो ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आवो कथा प्रसंग से जुड़ते जहाँ माता सबरी ला भगवान राम अपन सुंदर नवता भक्ति बताए बढ़ जावत है। भगवान राम माता सबरी ला कथे कि सबरी कथे कि नवधा भक्ति कहूँ तो पाई, और सावधान सुन धरु मन माही। भगवान राम रहते माता सबरी न कहते कि सबरी में आज तोला अपन नवथा भक्ति ल के हेबर जावत हो, है ना। मैं हाँ तोला अपन नवथा भक्ति ल के हेबर जावत हो, लेकिन ओकर से पहली है ना, ओकर से पहली नवथा भक्ति के हे से पहली का कहते कि सावधान सुनो धरु मन माही, है ना। सावधान होकर के मैं जेन जेन लग कहूँ ना बोला अपन मन में धरवे। और वास्तविकन बात है ना, सच बात है। संत समाज यदि हम कथा श्रवण करेला बैठन ना, कथा सुने बर जावन, तो वास्तविकन में अपन मन ला अपन चित्त ला, है ना, अपन बुद्धि ला एकाग्र करना चाहिए। सावधान होकर के, है ना, सावधान होकर के अपन मन बुद्धि ला सब ला एकाग्र करना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। काबर कथेदाई हो, मन जो है बहुत चलायमान होते, है ना। मन जो है बहुत चलायमान होते। यदि मन चंचल हो गए ना, ये मन ठोर में बैठे जरूर ना बोले, लेकिन कथा ला नहीं सुन मान। जिसने जन हमारे माँ सती के जो किस्सा हुआ, इसने यही इतिहास के अंदर बताते दाई हो, यही ग्रंथ के अंदर बताते। माता सती भगवान राम के, भगवान शंकर के साथ माता सती हाँ भगवान शंकर के साथ कथा सुने वगैरह है। काकर कथा ला, भगवान राम के यही कथा ला जेन ला तू मन सुना था, है ना। जेन कथा ला तू मन सुना था ना दाई हो, वही कथा ला सुने बर माता सती भगवान राम के संग, भगवान शंकर के संग मगिस। लेकिन माता सती के जो मन रहा है वो विचलित हो गए। काबर विचलित हुई, कथे कि जेन कथा सुनाने वाला है वो हाँ कथा सुनैया के प्रणाम करते, है ना। कथे की कथा सुनैया के प्रणाम करी दाई हो, और काबर प्रणाम करी तो कथे की संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऐसे की भगवान शंकर के साथ माँ, है ना, स्वयं जगत जननी है, संसार के जन्म देने वाली माँ सती कथा सुने वर आहे। वही कारण कथा सुनाने वाला हाँ कथा सुनने वाला के प्रणाम करी। तो कथा सुनने वाला के मन में संशय आ गए, है ना, कि कथा सुनाने वाला हाँ कथा सुनने वाला के प्रणाम करत है, तो का ये भगवान राम के कथा ला बता ही नहीं बता पाए। काबर केला तो प्रणाम काकर करना चाहिए, काकर नहीं करना चाहिए, खुद ला पता नहीं है से की दाई। वास्तविकन में जैसे हमारे भागवत सुने जाता ना, व्यासपीठ में बैठे रहते महाराज जी हाँ प्रवचन करता, है ना। व्यासपीठ में बैठे रहते महाराज जी, हम सबो जन श्रोता मन के नीचे में बैठे रहथन। और जब श्रोता मन के नीचे में बैठे रहथन ना, तो सबो जन उठ उठ के व्यासपीठ में बैठे रहते महाराज जी तेकर प्रणाम करथन नहीं दाई हो, है ना। व्यासपीठ में बैठे रहते प्रवचन करते तेकर प्रणाम करथन ना, करथो की नहीं दाई हो, करथो ना। कि व्यासपीठ में बैठे रहते प्रवचन करता ते हाँ सबो जन श्रोता समाज की उठ उठ के पाँव पड़ते नहीं परे ना, वैसा में एक दिन दिन भर लाग जाए। सही बात है ना, तीखा
ठसा ठस पब्लिक रहते, श्रोता समाज रहते। अब वो एक झर महाराज जी हाँ सबो झन के खोज खोज के पाँव पर ही तो वो एक दिन दिन भर थल लिए। तो कथे कि वास्तविकन में श्रोता जन सुनने वाला होते वो प्रवचन करता के प्रणाम करते, कथा कहने वाला के प्रणाम करते। लेकिन आज का होते कथा कहने वाला कथा सुनने वाला के प्रणाम करी। यही बात लेके माता सती के मन में संशय आ गए। और जब मन में संशय है ना तो माता सती रहते कथा ठोर में बैठे जरूर रहा है ना, कथा ठोर में बैठे जरूर रहा है, लेकिन मन कहीं बाहर रहा है। केवल कौन सुनी भगवान शंकर है, वही कारण की सुनी महेश परम सुख मानिए सकी। केवल एके झन ला कही दी भगवान शंकर ला। अब जेन कथा सुनही है ना, कथे जेन कथा सुनही वही है पही। और जेन जेन मन खम्भम बैठ के कहीं ऐसे ऐसे करत होही था वो मन नहीं सुन है ना, वो भगवान राम के भक्ति के अधिकार ही नहीं पाए। ओकरे सती कथे कि कथा सुनो तो पहले मन लगा के कथा सुनो है ना। माता सती मन कथावे नहीं लगी, अंततः होकर कागती हुई साबो सबो मन जानते हो दाई हो। माता सती अपन आप के जो देह है वो देह लगली हवन कुंड में भस्म करीस। काबर की भगवान राम के ऊपर संदेह करीस वो कि भगवान राम माता सीता ला जंगल में खोजत रहा है ना। भगवान राम हाँ माता सीता के हरण हुए रहा ना तो जंगल जंगल खोजत रहा है भगवान राम। माता सती होकर दर्शन करी, माता सती देख डरी। माता सती सोचते भगवान शंकर ला पूछते कहे कि प्रभु ये मन कौन है जेला आप मन प्रणाम करथो। भगवान शंकर बताते कथे कि सती यही तो भगवान है, वो यही तो भगवान विष्णु हरे जिन राम के रूप में आए है ना, राम के रूप में उतार ले है। अब एकरे कथा ला मन अभी सुन के आता ये वही भगवान विष्णु है सती। माता सती कथे कि प्रभु ये भगवान विष्णु के अवतार है, तो ये अपन पत्नी काबर जंगल में इसलिए घुमा थे खोजत है ना, ये खोजत काबर घुमा थे। ये तो भगवान विष्णु हरे एक गाँव बैठे बैठे से सोए पूरा दुनिया देख डारते, ब्रह्मांड न देख डारते। तो ये पत्नी कहाँ है तेना पता नहीं है, तो ये भगवान नो है ना, ये भगवान नो है। माता सती ला भगवान शंकर कथे कि सती तोर मन में संदेह आ गए वो ते खुदे जाके परीक्षा लेके देख ले कि परीक्षा ले वर्गीस माता सती। और परीक्षा ले वर्गीस भगवान राम करना तो कैसा रूप में कि माता सीता के रूप धारण करके माता सती है माता सीता बन के भगवान राम के आगू मांगिस। और भगवान राम के आगू मांगिस ना तब भगवान राम रहते जान गए माता सती करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए भगवान राम। और हाथ जोड़ के खड़े होकर के भगवान राम माता सती ला अपन परिचय देते पिता समेत लिन निज नामों से कि पिता के समेत भगवान राम माता सती लगा थे कि हे माता अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण के प्रणाम स्वीकार करना। माता सती के हक्का बक्का बंद हो के बतरियो सुनीता काबर माता सती कथे कि भगवान आज तो मैं एकरे भेद ला जाने वाला आ रहे हम कि ये जंगल में घूमते कोने कहीं के, लेकिन ये तो मोर भेद ला जान के दादा अब एकर बाद मोर कर बोले कोई शब्द ही नहीं का बोलूं। अब माता सती वापस पहुंच गए और जब वापस लौटिस न दाई हो तो अंततः माता सती ला भगवान राम भगवान शंकर त्याग दिस। काबर त्यागिस भगवान शंकर कथे कि सती हालांकि तोर शरीर है ना मोर पत्नी है ना मोर अर्धांगिनी हरे, लेकिन यही तो शरीर में मैं अपन माला देखे बोला माता सीता अपन माला देखे तो सती मैं आज से ये तो शरीर ला पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। वास्तविक बात है संत समाज कोई भी बालक है ना कोई भी बेटा जो है अपन माला पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करे है ना, कोई भी बालक अपन बेटा अपन माला पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करे। भगवान शंकर माता सती ला त्याग देस अब अंततः मां सती भी अपन देह ला त्याग देस। तो देखो कथा नहीं सुने के कारण ला देखो है ना जिन भगवान शंकर के पत्नी है ना भगवान शंकर के पत्नी माँ सती है। अब सती असर के गति हो गए दाई हो तो हमन कौन खेत के मूली है ना, हमन कौन खेत के मूली। अब देखो यहाँ भगवान राम के साक्षात दर्शन करते कौन है माता सबरी है ना, भगवान राम के साक्षात दर्शन करते माता सबरी है ओकर गोड़ ल धोत है कंदमूल खवावत है। फिर भी भगवान राम बोल का कथे कि सबरी में अपन नौधा भक्ति लगे है बरजात तोला, लेकिन सबसे पहले सावधान सुनो धरु मन माहे सावधान हो जा औ जेन जेन ला में कहत ना ओला अपन मन में धर से
वास्तविक बात है, जब कथा सुने ला बैठो तो मन एकाग्र होना चाहिए। एकाग्र मन में ही भगवान राम की जो कथा है ना, वो कथा यहाँ बैठते, ये चित्त में बैठते, बुद्धि में बैठते। तो ये प्रकार ले आज भगवान राम माता सबरीला अपन सुंदर नौथा भक्ति के बढ़ जावत है। और जब नौथा भक्ति के बढ़ जाते ना, तब भगवान राम का कथे कहे कि प्रथम भक्ति संतन कर शंका और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम माता सबरी लगत है कि सबरी मोर सबसे पहली भक्ति आए का कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मोर सबसे पहली भक्ति आए कि संत मन के संग करना, है ना। कथे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मोर सबले पहली भक्ति आए संत मन के संग करना। वास्तविकन में दाई हो भगवान राम के भक्ति ला पाए वरना भगवान राम के भक्ति ला प्राप्त करे बर ये सबसे प्रथम सीढ़ी माने की सेला काला संत के संग करना, संत के सानिध्य में जाना, यही ला सबसे प्रथम सीढ़ी मानेगी। तो आवन एक प्यार से भजन सुनथन, फिर अगु राम कथा से जुड़थन। हरि नैना ते चल लगी है राम दरबार, ये मानुष तन मिले लख 84 के बाद। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ
तो संत समाज आज भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी ला अपन सुंदर नवता भक्ति बतावत है। कथे की सबरी मोर सबले पहली भक्ति आए, कथे की संत मन के संग करना प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबरी मोर पहली भक्ति आए कि संत मन के संग करना, और वास्तविक में संत समाज भक्ति की जो पहली सीढ़ी है ना, ये संतों का संग ही पहली सीढ़ी मानेगी है ना। सीढ़िया के पहली पक्ति है, जैसे निशानी नहीं रखेदाई हो है ना, निशानी देकर माध्यम से हम ऊपर तक पहुंचता है, और निशानी में पक्ति रखे ऐसे बीच बीच में। कथे ये ऊपर तक पहुंचे के भक्ति तक पहुंचे के प्रथम सीढ़ी मानेगी सीधा कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का जो संग है यही प्रथम भक्ति है। और वास्तविक बात है संत समाज ये संत मन की जो संग होते ना, ये सच में ये हमारे मानव जीवन के उद्धार करते है ना, ये हमारे मानव जीवन के उद्धार करते हैं। जैसे कि संत समाज एक समय के बात है, आप सब जन बता देना चाहो है ना। एक समय के बात है दाई हो, नारद जी है ना, जिन बहुत बड़े संत महात्मा है ना। नारद जी ला सबो जन जानते हो है ना, नारद जी ला सबो जन जानते हो। देना मानस पुत्र के कि ब्रह्मदेव के पुत्र है ना, मानस पुत्र नारद जी। वो नारद जी एक समय हरि गुण गावत बिना बजावत ये आकाश मंडल में भ्रमण करत रहा है ना। ये आकाश मंडल में भ्रमण करत रहा नारद जी, और जिसने आकाश मंडल में भ्रमण करत रहा है ना, अचानक ओकर नेत्र ही धरती में पड़ी। जी हाँ, हम सब चलथन है ना, जी हम सब जन्म धरे हंदाई हो ही धरती में पड़ी। नारद जी वहां से देखी इसका ये धरती में एक जगह ना, ये धरती में कीचड़ रहा है। कीचड़ कीचड़ जानते हो ना, चिखला वो दाई हो, चिखला है ना, छत्तीसगढ़ी बोली कथन चिखला। वही चिखला माँ कीचड़ माँ कीड़ा रहा। अब वो कीड़ा देखिस वहां से नारद जी, वहां से देखिस ना नारद जी तुरंत धरती में आ गए, और धरती में आके ना वो कीचड़ रहा है, कीचड़ में कीड़ा रहा है, जाके बैठ गए नारद जी। अब कीड़ा के पास में बैठी तो नारद जी वो कीड़ा ला पूछे, कहा कि कीड़ा का आप मोला एक बात बता सकते हो है ना। कीड़ा का आप मोला एक बात बता सकते हो, ये क्षण भर के सत्संग के महत्व का है ना। ये क्षण भर के पल भर के सत्संग के महत्व का है। तब वो कीड़ा नारद से का कथे पता है, कथे कि भैया मैं आपला ये क्षण भर के सत्संग के महत्व ला काला बताऊं। भैया मैं आपला ये क्षण भर के सत्संग के महत्व ला नहीं बता पाऊं। एक काम करो भैया, आप यहाँ से आगे बढ़ जाओ, और जिसने आप आगे बढ़ो ना, एक पेड़ है, वो पेड़ में एक घोंसला है, वो घोंसला में तोता अंडा दे है ना, तोता अंडा दे। वहां से अभी अभी पिल्ला आने वाला है, वो पिल्ला आपने सत्संग के महत्व ला बता दी तो आप वही चल दे वैसे की। नारद जी जैसे उठ के जैसे पीछू करिस ना होती जाए तो वो कीड़ा के मृत्यु हो गए है ना, वो कीड़ा के मृत्यु हो गए, वो कीड़ा मर गए। और जैसे नारद जी वहां की वो पेड़ के पास पेड़ में जाके चढ़ गए, नारद जी पेड़ में चढ़ गए, और पेड़ में चढ़ी तो वो घोंसला रहा है, अंडा रहा है, वो अंडा से तुरंत तोता के पिल्ला आते हैं है ना। नारद जी वो तोता के पिल्ला से नारद जी कहते कि हे तोता का आप बोला ये बता सकते हो कि ये क्षण भर के सत्संग के महत्व का होते। तब वो तोता के जो पिल्ला रहा है ना दाई हो, वो का कथे कि भैया मैं आप ला क्षण भर के सत्संग के महत्व ला काला बताऊं। भैया आप एक काम करो, आप यहाँ से आगे बढ़ जाओ है ना, आप यहाँ से आगे बढ़ जाओ। आगे जंगल पर ही, जंगल में एक गैया अपन पिल्ला ला जन्म देने वाला है, बछड़ा ला जन्म देने वाला है। वो बछड़ा आप ला ये सत्संग के महत्व ला बता दिए। नारद जी जैसे भी वो पेड़ ले उतरिस ना, तो वो जो तोता के पिल्ला रहा है, वो तोता के पिल्ला भी मर गए है ना, ओकर भी मृत्यु हो गए, वो मर गए। और जैसे नारद जी आगू बढ़िस ना, तो एक गैया रहा है जंगल में गैया रहा है। तब वो गैया तुरंत अपन पिल्ला ला जन्म दीस है ना, पिल्ला ला जन्म दीस। नारद जी वो पिल्ला के पास में हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और नारद जी वो पिल्ला ला कथे कि हे गौ माता का आप बोले क्षण भर के सत्संग के महत्व ला बता सकते हो। तब वो पिल्ला का कथे कि भैया मैं आप ले क्षण भर के सत्संग के महत्व ला काला बताऊं, आप यहाँ से आगे बढ़ जाओ। एक सुंदर से कुटिया है, वो कुटिया में एक ब्राह्मण देव की पत्नी है ब्राह्मणी, वो ब्राह्मणी एक सुंदर से बालक ला जन्म देने वाला है। वही बालक आप ले क्षण के सत्संग के महत्व ला बता दिए। नारद जी वहां गिस, और जैसे वहां गिस ना, तब ये तरफ वो गैया के पिल्ला रहा है, वो भी मर गए, ओकर मृत्यु हो गए। अब वो पिल्ला वो
बामन है ना, ब्राह्मणी के पुत्र के पास गिस, है ना, ब्राह्मणी के पुत्र के पास गिस। जिस समय वो ब्राह्मणी वो बेटा ला अपन पुत्र ला जन्म दे रहा है, और ब्राह्मण पुत्र के पास में जाकर नारद जी हाथ जोड़ के कथे कि वे ब्राह्मण देव का आप मुझे ये बता सकते हो कि क्षण भर के सत्संग के महत्व का होते। तब वो ब्राह्मण के पुत्र का कथे नारद जी ला कथे कि हे संत जी, जब आप पहली आयो ना तो सबसे पहली काकर साथ मुलाकात करे तो कथे कीड़ा के साथ माँ। वो ब्राह्मण के पुत्र का कथे नारद जी ला कथे कि नारद जी संत जी वो कीड़ा ना मेहरों से गिस, है ना, वो कीड़ा मेहरों पहली योनि में सबसे पहली योनि में मैं कीड़ा बन के आ रहे हूँ। आप जैसे संत के दर्शन करे हो ना तो वो कीड़ा योनि से मुक्ति पा गए, तोता योनि में जन्म धरे हो। फिर आपके दर्शन करे हो तोता योनि से मुक्ति पा करके गैया योनि में जन्म धरे हो। फिर आपके दर्शन करे हो तब तोता योनि से मुक्ति पा करके गैया योनि में जन्म धरे हो। फिर आपके दर्शन करे हो अब गैया योनि से मुक्ति पा करके आज उच्च कुल में, है ना, जिनला ब्राह्मण कुल उच्च कुल के माने जाते दाई हो, है ना, जिनला धरती के देवता कहेगी। तो आज उच्च कुल में मैं यहाँ ब्राह्मण कुल में जन्म लेके आ हूँ का के कारण आप जैसे संत के, है ना, जब आप जैसे संत मोर जीवन में ऐसा तो मैं आज उच्च कुल में अर्थात मनुष्य योनि में ब्राह्मण कुल में जन्म लेके आ हूँ। तो वास्तविक में संत समाज ये क्षण भर के जो सत्संग जो फल होते ना वो फल, है ना, वो जो क्षण भर के जो सत्संग है, क्षण भर के सत्संग जो है बहुत दुर्लभ गति वाले न मिलते, है ना, दुर्लभ गति से ही मिलते। कथे के बड़े भाग संतन कर संगा, संत समाज बड़े भाग्यशाली ल संत मन के संग मिलते। और ऐसा सुंदर संत मन के जो संग है ये संग भगवान श्री रामचंद्र जी आज माता सबरी ल बतावत है। तो अब समय तो वैसे तो बहुत जान के, है ना, बहुत समय हो गए दीदी हो पीला बत्ती पिमुरा है, लेकिन मैं अपन वाणी ला पूरा करे और आप मन से लंबा समय ले हुए गड़बड़ क्षमा चाहत हूँ। तो आवन समय संकेत देवत है। तो एक प्यारा से भजन के बाद आप मन से और ये मन से सादर विदा चाहता हूँ। इतना के बेरिया कौना देवला सुमराओ, इतना के बेरिया कौना देवला सुमराओ, ले हावो भवानी तोरे ना हो माँ भवानी, ले हावो भवानी तोरे ना हो माँ, ले हावो भवानी तोरे ना हो माँ भवानी, ले हावो भवानी तोरे ना हो माँ। बोले सीता मैया की जय। इतना के बेरिया कौना देवला सुमराओ, ले हावो भवानी तोरे ना हो माँ भवानी, ले हावो भवानी तोरे ना हो माँ, ले हावो भवानी तोरे ना हो माँ भवानी, ले हावो भवानी तोरे ना हो माँ। इतना के बेरिया कौना देवला सुमराओ, ले हावो भवानी तोरे ना हो माँ भवानी, ले हावो भवानी तोरे ना हो माँ।
कहाँ पावे दीदी वो भक्ति के मजा लते कहाँ पावे भक्ति के मजा लते कहाँ पावे भैया गा भक्ति के मजा लते कहाँ पावे कहाँ पाऊ दीदी जिन मन घर में अभी बैठ के चौन नहीं मारत हुई ना वो मन नहीं पाए वो मन जाके आप मन बताऊ यहाँ के दीदी मन आई से राम कथा ला सुनई और अच्छा लागी से बने लागी से करू लागी से मीठा लागी सब ला जाके बताऊ त कैसे लागी राम कथा हमेशा कोई भी बताए बढ़िया ही लगती भक्ति के मजा लते कहाँ पावे दीदी वो भक्ति के मजा लते कहाँ पावे ता कहाँ पहू जाहिर से बात है राम जी के दरबार सजे है राम जी के दरबार में ही भक्ति के मजा ले जा सकते तो चलो भक्ति के मजा लते कहाँ पावे दीदी वो भक्ति के मजा लते कहाँ पावे सभी मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथ उठा के शादी ब्याह और डीजे में नाचोगे शादी ब्याह और डीजे में नाचोगे तो आप सब थक के चूर हो जाओगे पर मेरे राम जी के दरबार में नाचोगे